हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंस्ट्रक्शन यार्ड। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम बैम्बू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बैम्बू जनरली हमने देखा है बहुत से घरों में अब आयरन की जगह बैम्बू का इस्तेमाल किया जा रहा है, आयरन स्टील की जगह। तो क्या ये सेफ़ है? क्या ये उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है जितना कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकता है? तो चलिए आज हम इसी के बारे में देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। कैन बैम्बू रिप्लेस द आयरन स्टील इन कंस्ट्रक्शन? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस पिक्चर में फाउंडेशन वर्क के लिए आयरन स्टील की जगह बैम्बू का यूज़ किया गया है, और कॉलम वर्क के लिए भी। तो क्या ये सेफ़ है? क्या ये उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है जितना कि हमारा आयरन स्टील हमारे स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है? तो चलिए आज हम इसी के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिससे आप ये देख पाएंगे कि कैसे आयरन स्टील की जगह पे बैम्बू का यूज़ किया जा रहा है। तो जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि ये स्लैब है, आपका रूफ स्लैब है, और रूफ स्लैब में आयरन स्टील की जगह बैम्बू का यूज़ किया गया है, जिसका 20 mm विड्थ है और 10 mm थिकनेस वाली ये बैम्बू का यूज़ किया गया है। तो क्या ये आयरन स्टील के जगह ले सकता है? क्या उसको रिप्लेस कर सकता है? क्या इसमें उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की क्षमता है? तो चलिए हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन बिटवीन आयरन एंड बैम्बू। तो चलिए हम इसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आयरन स्टील जो बनता है वो एलॉय एंड कार्बन के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। 2% ऑफ कार्बन इसमें होता है, जो हमारे शेप को मतलब शेप देने में मदद करता है। कार्बन बैम्बू बैम्बू 100% नेचुरली बैम्बू होता है। आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ
200 टू 4 MPa होता है। आयरन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 200 से 400 मेगापास्कल होता है। वहीं अगर जो हम बैम्बू की बात करें तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 0.93 GPa होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और आयरन के अकॉर्डिंग इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यील्ड स्ट्रेंथ की अगर जो बात की जाए तो आयरन स्टील में 50 प्लस MPa होता है, वहीं पे बैम्बू में 50 MPa होता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। वाटर ड्यूरेबिलिटी, हम जानते हैं कि आयरन डिकम्पोज नहीं हो सकता और वाटर में ये सड़ गल नहीं सकता, इसके कारण इसकी वाटर ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। वहीं अगर जो हम बैम्बू की बात करें तो ये डिकम्पोज हो सकता है, वाटर में सड़ सकता है पानी से, इसलिए इसकी जो वाटर ड्यूरेबिलिटी होती है वो लो होती है। कॉरिजन इशू, आप जानते हैं कि आयरन स्टील में हमेशा पानी या हवा के कारण इसमें कॉरिजन इशू होता है, जंग लगता है। लेकिन वहीं अगर जो हम बैम्बू की बात करें तो इसमें जंग नहीं लगता, कॉरिजन इशू इसमें नहीं होता। अगर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, जो कि मेजर फैक्टर करता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो अगर जो हम आयरन स्टील का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखें तो ये 800 न्यूटन mm स्क्वायर होता है। अगर वहीं हम बैम्बो की बात करें तो 43 न्यूटन mm स्क्वायर होता है, जो काफ़ी कम होता है और यहीं पे ये थोड़ा वीक साबित हो जाता है। अगर जो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो आयरन स्टील से काफ़ी अच्छा होता है, और अगर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो आयरन स्टील से काफ़ी कम होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रोसेस से बढ़ने के कारण ये आयरन स्टील का जो कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है। अगर जो वहीं बैम्बू की बात करें तो बैम्बू नेचुरली प्लांटेड होता है, वो हम उसकी खेती कर सकते हैं और वो 8 टाइम्स लो होता है आपके आयरन स्टील के कारण, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज्ड, आयरन डिकम्पोज नहीं हो सकता, लेकिन वहीं अगर जो हम बैम्बू की बात करें तो डिकम्पोज हो सकता है। तो हमने देखा कि यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर जो इन दोनों के बेसिस पे देखा जाए तो हाँ, बैम्बू का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है और यील्ड स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, जिसके कारण हम उसका मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पे तो नहीं, लेकिन हम छोटे मोटे स्ट्रक्चर में जैसे रेसिडेंशियल घर वगैरह में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो तनाव की क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू आयरन स्टील। वहीं अगर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 800 न्यूटन mm स्क्वायर होता है आयरन स्टील का, और बैम्बो का होता है 43 न्यूटन mm स्क्वायर, जो कि काफ़ी कम होता है। और यहीं पे हम इसे हैवी स्ट्रक्चर में डालने से थोड़ा ये करते हैं, डरते हैं। अब चलिए इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बैम्बू, bamboo tensile strength is very high and it can be replacement of iron, but it's not much more durable as iron। तो हाँ, हमने देखा कि अगर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा जाए तो इसे तो हम आयरन का रिप्लेसमेंट के यूज़ में कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ड्यूरेबल नहीं है जितना आयरन ड्यूरेबल होता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनता है और वो सॉलिड होता है। अगर जो बैम्बू इज अ फैब्रिक मटेरियल, वी कैन मेक द फैब्रिक कंपाउंड लाइक क्लॉथ, कॉटन एंड अदर थिंग्स। बैम्बू जो होता है वो फैब्रिक मटेरियल होता है, जिसके कारण से हम कॉटन, कपड़ा और बहुत सारे चीज़ हैं जो हम बना सकते हैं, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसीलिए इंजीनियर्स का और जो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो उनका ध्यान इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। बैम्बू इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल एंड इट्स ईजी टू ग्रो। बैम्बू जो होता है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और ये आसानी से हम इसकी खेती कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। बैम्बूज बेस्ट पार्ट इज इट्स गिवन अस 30% मोर ऑक्सीजन देन एनी अदर प्लांट। जो बैम्बू होता है वो 30% ऑक्सीजन किसी भी अदर प्लांट से ज़्यादा देता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद करता है। और इसी के कारण साइंटिस्ट जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको ये जो मटेरियल है वो काफ़ी पसंद आ रहा है और इस पे वो ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से आयरन स्टील का रिप्लेसमेंट
के तौर पे यूज़ किया जाए, जो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखे और जो हमारा कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। Bamboo grow in 6 months only, and its height would be 12 to 15 feet, and it absorbs the carbon dioxide more than any other plant. जो बैम्बू होता है वो 6 महीने के अंदर अपने पीक साइज पे आ जाता है। वो 12 से 15 फीट के हाइट तक 6 महीने के अंदर आ जाता है। और ये जो बैम्बू जो होता है वो किसी भी अदर प्लांट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और हमें किसी भी अदर प्लांट से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए काफ़ी अच्छा है। बैम्बू इज़ ऑल्सो ईजी टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बैम्बू हल्का होता है इसीलिए वो ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, ईजी टू ग्रो होता है और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए हमारा जो ध्यान है वो बैम्बू की ओर जा रहा है कि हाँ, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव लाकर लोगों की बचत कर सकते हैं। इट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग। और इसका मेजर जो फैक्टर है वो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है, इसलिए क्योंकि ये किसी भी अदर प्लांट से 30% ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और हाँ, अगर जो हम इसे छोटे स्ट्रक्चर के लिए, रेजिडेंशियल हाउस के लिए या फिर छोटे मोटे जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उसमें हम बैम्बू का यूज़ आयरन स्टील के रिप्लेसमेंट के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हैवी स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्काई स्क्रैपर्स की बात की जाए या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात की जाए, तो उन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उतना ड्यूरेबल नहीं है जितना आयरन हो सकता है या होता है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बैम्बू को समझा और देखा कि हाँ, आयरन स्टील और बैम्बू में क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये समझने की कोशिश की कि हाँ, आयरन स्टील का हम यूज़ तो कर सकते हैं बट इसे छोटे स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि ये इलास्टिक मटेरियल है, जिसके कारण ये इस पे जो कंप्रेसिव लोड पड़ता है ना, उसको ये एब्जर्व कर सकता है किसी अदर मटेरियल से ज़्यादा। तो ये सब कारण है जिसके कारण बैम्बू की ओर हम हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।